वेलकम टू बंसल साइंस कोचिंग। तो आज हम बात करेंगे C3 साइकिल या केल्विन साइकिल के बारे में। नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड दिस टॉपिक बिलोंग्स टू फोटोसिंथेसिस, बायोलॉजी बुक चैप्टर 13 NCERT, वहाँ से है ये चैप्टर और उसमें ये टॉपिक है केल्विन साइकिल। तो आज हम केल्विन साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, प्लांट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं C3 प्लांट्स और एक होते हैं C4 प्लांट्स। प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप, दीज आर C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। केल्विन साइकिल को शुरू करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू, थोड़ी सी समरी या थोड़ा सा पहले का टॉपिक मैं उठा रहा हूँ ताकि तुम्हें केल्विन साइकिल अच्छे से समझ में आ जाए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट्स में। तो प्लांट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं C3 प्लांट्स और एक होते हैं C4 प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जिसमें फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट एक C3 एसिड होता है, मतलब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की गई और प्रोडक्ट जो बना दैट वाज अ 3 कार्बन प्रोडक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से अगर 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है तो वो प्लांट C3 प्लांट कहलाता है। C3 प्लांट क्यों कहलाया? क्योंकि पहला प्रोडक्ट जो है वो 3 कार्बन का है, इसलिए उन प्लांट्स को हम बोलते हैं C3 प्लांट। ऐसे ही सेम केस है C4 प्लांट का। अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है तो उस प्लांट को बोला जाता है द C4 प्लांट। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ से केल्विन साइकिल शुरू हो जाती है। केल्विन साइकिल का दूसरा नाम C3 साइकिल है। तो जो ये साइकिल मैंने तुम्हें दिखाई या जो मैंने ये बात बताई C3 प्लांट्स के बारे में कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है, ये कैसे बनता है? बाय द हेल्प ऑफ C3 साइकिल। तो इस C3 साइकिल का दूसरा नाम है द केल्विन साइकिल। अब बच्चे क्या करते हैं, केल्विन ऐसे लिख देते हैं। केल्विन की स्पेलिंग नहीं है यहाँ, केल्विन की स्पेलिंग यहाँ बायोलॉजी में ही है। तो स्पेलिंग्स भी मैटर करती हैं बिकॉज ये केल्विन टेम्परेचर्स मेजरमेंट में यूज़ होता है और ये केल्विन साइकिल को रिप्रेजेंट करता है बायोलॉजी में, C3 साइकिल को। तो अभी C3 साइकिल को डिटेलिंग में पढ़ते हैं। आई होप ये वाला टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया होगा। जिन प्लांट्स में फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट एक 3 कार्बन होता है, वो कौन से प्लांट कहलाते हैं? द C3 प्लांट। मैं रिपीट करता हूँ एक बार, जिन प्लांट्स में एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है वो प्लांट्स कहलाते हैं द C3 प्लांट। और जिन प्लांट्स में एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है वो कहलाते हैं द C4 प्लांट्स। तो C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स हम दोनों की डिटेलिंग करेंगे 1-to-1 वीडियोज़ में। तो एक वीडियो तो C3 प्लांट के भी डाल रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट C4 प्लांट की होगी। C3 साइकिल और द केल्विन साइकिल। एक बात हमेशा याद रखना इस बारे में, C3 साइकिल सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। जितने भी प्लांट्स अर्थ पे प्रेजेंट हैं उन सभी के अंदर C3 साइकिल होगी। अब C4 साइकिल फिर कहाँ होने वाली है? अभी मैंने बोला कि जिन प्लांट्स में 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा वो C3 साइकिल शो करेंगे और जिन प्लांट्स में 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा वो C4 साइकिल शो करेंगे। और मैं साथ साथ ये भी बोल रहा हूँ कि सभी के अंदर C3 साइकिल होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस C4 प्लांट, ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं डेजर्ट प्लांट्स, ट्रॉपिकल प्लांट्स, उनमें C4 साइकिल ऑब्जर्व होती है। C4 साइकिल के साथ साथ उनके अंदर C3 साइकिल भी है। पहले C4 साइकिल है जिससे 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है, फिर बाद में C3 साइकिल है। तो सभी प्लांट्स में C3 साइकिल होना तो मस्ट है, या केल्विन साइकिल तो होना मस्ट है। C3 प्लांट्स कौन है जो C3 साइकिल या केल्विन साइकिल शो करेंगे? C4 प्लांट्स कौन है
जो C4 साइकिल भी शो करेंगे और साथ साथ C3 साइकिल भी शो करेंगे। मतलब कहने की सीधी सीधी एक बात कि केल्विन साइकिल या C3 साइकिल सभी प्लांट्स के अंदर होती है, जो भी सारे लिविंग हैं अर्थ पर। तो अब मैं शुरू करता हूँ केल्विन साइकिल या C3 साइकिल। तो इस केल्विन साइकिल में टोटल 3 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप है रिडक्शन और तीसरा स्टेप है रीजेनरेशन। तो कार्बोक्सिलेशन में एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है रुबिस्को। रुबिस्को, दिस इज द मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम इन द बायोस्फीयर। तो लिविंग बायोस्फीयर में सबसे अबेंडेंट, सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने वाला एंजाइम रुबिस्को है। इसीलिए कार्बोक्सिलेशन की खासियत है कि इसमें रुबिस्को एंजाइम इन्वॉल्व होता है। रिडक्शन में क्या होना है, नंबर ऑफ कार्बन्स कम होंगे और ग्लूकोज बनेगा बाय द हेल्प ऑफ एटीपी। तो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है रिडक्शन। और साथ साथ NADPH, ये भी ATP ही है। NADPH जब टूटता है, एक NADPH जब टूटता है तो 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं। और रीजनरेशन भी ATP डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो सीधी सीधी सी बात, रिडक्शन और रीजनरेशन दीज आर एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। बिना एनर्जी के ये प्रोसेस नहीं होंगे। जबकि कार्बोक्सिलेशन दिस इज एंजाइम डिपेंडेंट प्रोसेस, इसको रुबिस्को की ज़रूरत पड़ती है। अब हम शुरू करते हैं। एक मैं फ्लो चार्ट बनाता हूँ और फिर आसानी से तुम्हें सारी बात समझ में आ जाएगी। तो केल्विन साइकिल शुरू ही होती है RUBP से। RUBP की फुल फॉर्म होती है राइब्यूलोज बिस राइब्यूलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। तो केल्विन साइकिल यहां से शुरू होती है, इस कॉम्प्लेक्स से शुरू होती है। RUBP जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, दिस इज द राइब्यूलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। इसको शॉर्ट में मैं यहां लिख देता हूं RUBP, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन होता है। तो जो ये RUBP है, दिस इज अ 5 कार्बन प्रोडक्ट या 5 कार्बन एसिड है, ये 5 कार्बन कंपाउंड है RUBP। तो इस क्या करता है ये, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होने के बाद ये 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है। ये 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है। तो RUBP में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई। RUBP खुद अपने आप में 5 कार्बन का कंपाउंड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होने के बाद ये 6 कार्बन का कंपाउंड बनना चाहिए, लेकिन ये बनता 3 कार्बन का है। और किस एंजाइम की प्रेजेंस में, रुबिस्को की प्रेजेंस में। सो केल्विन साइकिल में सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलेशन एक ऐसा स्टेप है जो एंजाइम की वजह से होता है, दैट इज रुबिस्को। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, द कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। ये कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है जो रुबिस्को की प्रेजेंस में होता है। 5 कार्बन का RUBP है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा तो 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन बनता है 3 कार्बन का प्रोडक्ट। यहाँ साइंटिस्ट का दिमाग चकरा गया था। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि 5 कार्बन में हम 1 कार्बन और जोड़ते हैं तो 6 कार्बन का बनना चाहिए, लेकिन 3 कार्बन का कैसे बन रहा है। इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए इस बात को क्लेरिफाई करने के लिए, बट एक लंबे टाइम तक इसका आंसर नहीं मिला। तो एक कंक्लूजन ये निकला, कई एक्सपेरिमेंट्स को फॉलो करने के बाद, परफॉर्म करने के बाद एक कंक्लूजन साइंटिस्ट ने निकाला कि जो 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा वो 2-2 मॉलिक्यूल्स में बनता है। मतलब 3-3 कार्बन का कंपाउंड बनता है। तो दिस इज द PGA, फॉस्फोग्लिसरेट, या हम उसे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोलते हैं। दिस इज द PGA
और एक पीजीए 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, ऐसे 2 बनते हैं। तो एक पीजीए 3 कार्बन का कंपाउंड है और ऐसे 2 पीजीए बनते हैं, तो हो गए 6 कार्बन बैलेंस। तो ये बिल्कुल वैसा ही तरीका है जैसा कि हम 10th में पढ़ते आ रहे थे, द बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन या इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन जो है एटीपी और एनएडीपीएच की प्रेजेंस में होता है। या मैं सिंपल सी बात कहूं तो एटीपी और एनएडीपीएच रिडक्शन के प्रोसेस में यूज होते हैं। तो एटीपी यूज होगा तो बनेगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और NADPH यूज होगा तो बनेगा NADP+। अब फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए एक फॉस्फोग्लिसरेट को रिड्यूस करने के लिए एक ATP और एक NADPH लगता है। तो 2 फॉस्फोग्लिसरेट को रिड्यूस करने के लिए 2 ATP और 2 NADPH लगेंगे, और इस हिसाब से 2 ADP और 2 NADP+ बनेंगे। रिडक्शन के बाद कंपाउंड बनता है, दिस इज ट्रायोस फॉस्फेट। ये ट्रायोस फॉस्फेट कंपाउंड बना रिडक्शन के बाद, और इसी स्टेप से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज या स्टार्च बनता है। तो ट्रायोस फॉस्फेट से ही ग्लूकोज या स्टार्च बनता है। लेकिन ये बात अभी बीच में अधूरी है। अधूरी क्यों है? क्योंकि मैंने एक कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रोड्यूस कराया अभी, और एक कार्बन डाइऑक्साइड के इंट्रोडक्शन से ग्लूकोज या स्टार्च नहीं बनता है। ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज बनाने में। अगर फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन को रिकॉल किया जाए तो वहाँ फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या थी? ये थी, ये थी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। तो एक ग्लूकोज 6 कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहा था। एक कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ नहीं होने वाला, ग्लूकोज तो नहीं बनने वाला। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको 6 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कराना होगा। इस पूरी केल्विन साइकिल में 6 कार्बन डाइऑक्साइड को इंसर्ट करना होगा या ऐड अप करना पड़ेगा केल्विन साइकिल में, तभी ग्लूकोज बनेगा। अब वो ऐसा नहीं है कि एक बार में आपने 6 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड अप कर दी और बन गया ग्लूकोज, नहीं। पहले क्या होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रोड्यूस करो, एक कार्बन डाइऑक्साइड के इंट्रोडक्शन से एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, बस वो एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनेगा ट्रायोस फॉस्फेट से। फिर उसके बाद क्या करना है, दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रोड्यूस करो। लेकिन आप दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रोड्यूस कब करोगे? जब पहली साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड या उसके बाद जो और भी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होंगे, वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड तभी ऐड होंगे जब एक साइकिल पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। तो एक साइकिल पूरी तरह कंप्लीट होती है, और इस चीज़ को मैं अभी यहाँ बीच में छोड़ता हूँ, पहले रीजनरेशन की बात करता हूँ। तो पहले मैं पूरी एक साइकिल कंप्लीट करके बता रहा हूँ तुम्हें, उसके बाद फिर रीजनरेशन अभी कर लेते हैं, उसके बाद फिर ग्लूकोज वाले टॉपिक पे चलेंगे। तो जो थर्ड स्टेप है, दिस इज द रीजनरेशन। थर्ड स्टेप रीजनरेशन है। ये भी एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, मतलब एटीपी यहाँ यूज होगा। बट ट्रायोस फॉस्फेट कितने हैं? एक है, तो एक एटीपी ही यूज होगा यहाँ। एटीपी का यूज होने का मतलब एटीपी का टूटना। तो एटीपी टूटता किसमें? एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सेम ऐसे केस यहाँ एटीपी का यूज होने का मतलब एटीपी का टूटना एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो यहाँ से ये साइकिल पूरी कंप्लीट हो चुकी एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं हम, तो सबसे पहले क्या होने वाला है, रुबिस्को की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेशन होगा। फिर
रिडक्शन में 2 ATP लगेंगे, फिर रीजनरेशन में 1 ATP लगेगा। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में टोटल 3 ATP लगते हैं, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, और 2 NADPH लगते हैं। तो फॉर 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, 1 CO2 fixation requires 3 ATP and 2 NADPH। ग्लूकोज एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से नहीं बनता, ग्लूकोज बनता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से। यहाँ देख सकते हो तुम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से ग्लूकोज बन रहा है। तो जैसे ही एक साइकिल कंप्लीट होती है, फिर क्या किया जाता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया जाता है, फिर वो साइकिल दोबारा कंप्लीट होगी, फिर थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा, फिर साइकिल कंप्लीट होगी, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एडिशन होता है दिस इज इन अ स्टेप वाइज मैनर। तो एक स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड आपने ऐड करी, साइकिल खत्म होगी, उसके बाद फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करो, फिर साइकिल खत्म होगी, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार और फिर छठी बार। तो ऐसे स्टेप टू स्टेप कार्बन डाइऑक्साइड एडिशन करने के बाद यहाँ 6 कार्बन का प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, तो 6 कार्बन का प्रोडक्ट इमीडिएटली नहीं बनता, ये बनता है कब, जब केल्विन साइकिल 6 बार मूव ऑन करती है या 6 बार राउंड्स लगाती है, तब जाके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। आई होप सो ये पूरा सेक्शन तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में 3 ATP और 2 NADPH लगते हैं। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में कितने लगेंगे, मतलब सीधी सी बात कि साइकिल अगर 6 बार चक्कर मारेगी तो कितने ATP और कितने NADPH यूज़ होने वाले हैं। एक चक्कर में वो 3 ATP और 2 NADPH को यूज़ करती है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए या 6 चक्कर के लिए कितने ATP, तो सीधा 6 गुना करो, दोनों को 6 गुना 6 से मल्टीप्लाई करो, तो ATP हो जाएंगे 18 और NADPH हो जाएंगे 12। ये बात समझ में आई। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर केल्विन साइकिल से बनाना है तुम्हें, तो 18 ATP और 12 NADPH यूज़ होंगे, और ये केल्विन साइकिल इज़ अ यूनिवर्सल साइकिल, सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। ओके, तो केल्विन साइकिल के बारे में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस, अर्ली अपडेट्स आपको साथ साथ मिलती रहें। इसके साथ साथ मैं और एडिशन में एक और साइकिल के बारे में डिस्कशन करूँगा कल, दैट इज़ द C4 साइकिल और द हैच एंड स्लैक साइकिल। आई होप सो ये पोर्शन आज का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, because I have made it as simple as possible. Thank you.